नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होंगे। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चलाया गया बड़ा अभियान। साथ ही बात करेंगे बीएड डीएलएड अभ्यर्थियों का जो मोह है इन कोर्सों से वो पूरी तरीके से भंग होता जा रहा है। और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट ही लगातार मिलती रहेगी। डियर, बात कर लेते हैं पहली अपडेट की। आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के कल ट्विटर पर चलाया गया अभियान। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती जारी कराने के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों ने रविवार को एक्स यानी कि ट्विटर पर अभियान चलाया। दिन में एक समय ऐसा भी आया जब पूरे भारत में तीसरे नंबर पर ट्रेंड करता रहा। रिलीज यूपी आरटी हैशटैग से चलाए गए अभियान में 1 लाख से अधिक ने प्रतिक्रिया दी है। डीएलएड बेरोजगारों की अगुवाई कर रहे रजत सिंह और विनोद पटेल का कहना है कि अगर इस बार कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं मिला तो बहुत जल्द विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि 6 वर्ष हो गए हैं प्राथमिक में कोई भर्ती नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में टेट और सीटेट पास 10 से 15 लाख प्रशिक्षु दर की ठोकरें खा रहे हैं और दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। सरकार ने हलफनामा लगाया था 51,112 पदों का। 27,713 पद 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त हैं। दोनों पदों को जोड़ करके लगभग 80,000 पदों पर सरकार जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। खुद योगी सरकार ने 51,112 पदों का हलफनामा दायर किया है। 27,713 पद 68,500 में के शेष पद है जिनको भरने का आदेश ऑलरेडी हाईकोर्ट ने दिया था 2 माह के भीतर। आज तक उस पर भी कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। अगर बात की जाए प्रतिवर्ष शिक्षकों के रिटायरमेंट की, 10 से 15,000 शिक्षक साथी प्रतिवर्ष रिटायरमेंट हो रहे हैं। इस तरीके से अगर जोड़ा जाए तो लाखों से ज़्यादा पद वर्तमान में बेसिक विभाग में खाली हैं। लेकिन जब बेसिक मिनिस्टर से अनुपात समानुपात की बात पूछी जाती है तो वो बिल्कुल क्लियर बता देते हैं कि अनुपात और समानुपात एकदम फिट है और वो तत्काल शिक्षा मित्रों को उस पर जोड़ देते हैं। जबकि शिक्षा मित्रों को किसी भी प्रकार से कोई शिक्षक नहीं माना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर उनकी ही एवज में जो भर्तियां की गई हैं 69,000 और 68,500 उन्हीं की एवज में भर्ती की गई हैं। उन्हीं का आधार बना करके डीएलएड के कैंडिडेट अभी तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट की राह देख सकते हैं, क्योंकि 21A आर्टिकल 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार है, जिसको पढ़ाने का जो अधिकार है वो ट्रेंड टीचरों के पास ही है। मौलिक अधिकार के हनन को लेकर के नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट की राह भी डीएलएड के जो कैंडिडेट है वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली पदों को भरने के लिए गरज रही युवाओं। अभियान चला करके प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में युवाओं ने धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ बुलंद की। इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में देश भर में खाली पड़े सरकारी पदों पर तत्काल भर्ती करने, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी करने के साथ साथ सुपर रिच की संपत्ति पर उचित कर लगाने की मांग की है। धरना स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रदेश के 6 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में 25,000 पदों को शामिल करने, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पोर्टल खोलने और अन्य विभागों में खाली पड़े पदों को भी जल्द से जल्द विज्ञापित कराने व जीआईसी के समकक्ष हर विवाद को लेकर के हल करने की मांग भी की गई है। आप देख सकते हैं एक तरफ डीएलएड के कैंडिडेट प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं पर बीएड के जो कैंडिडेट हैं, टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, जीआईसी की हो, इनको लेकर के जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को दरकिनार करती जा रही। केवल एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी लगातार दे रहे हैं कि जो खाली पड़े पद है विभाग में उनको तत्काल भरा जाए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और आयोग की जो अध्यक्ष है कीर्ति पांडे मैम ने निश्चित तौर पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जैसे ही अधियाचन मिलेगा हम भर्तियां स्टार्ट करेंगे। और माध्यमिक का अधियाचन उनको मिल चुका है। टीजीटी पीजीटी के पदों का, रिक्त पदों का डाटा उनके पास पहुंचा है, लेकिन प्राथमिक स्तर का अभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाटा उनके पास नहीं पहुँचा है। इन्हीं सब के बीच अगर बात की जाए तो अभ्यर्थियों का जो मोह है वो अब बीएड और डीएलएड दोनों से कहीं ना कहीं भंग होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब सरकार भर्ती नहीं निकालेगी तो आखिरकार जो बेरोजगार अभ्यर्थी है वो क्यों इतने बड़े कोर्सों को परचेज करे, 1-2 लाख लगा करके इस तरीके के कोर्स को करता है, अपना समय व्यय करता है, साथ ही पैसा भी व्यय करता है, लेकिन शिक्षक भर्ती के नाम पर सरकार के पास कोई पद नहीं होती है। इसलिए अब इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं
गोरखपुर यूनिवर्सिटी से युवाओं का बीएड पाठ्यक्रम से मोह भंग हो गया है। 3 चरण की काउंसलिंग और पूल काउंसलिंग संपन्न हो जाने के बाद खाली रह गई सीटों का आंकड़ा इसका प्रमाण है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय व उसके संबद्ध कॉलेजों में केवल 14% सीटें ही प्रवेश हो सका है। बीएड से युवाओं का मोह भंग हुआ है। 86% सीटें आप देख सकते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में खाली रह गई हैं। कितनी बड़ी सरकार के लिए नाकामी है कि जब आप शिक्षक भर्ती रह निकालते हैं तो इस तरीके के कोई अभ्यर्थी कोर्स क्यों करेगा। देख सकते हैं इसका जो मेन रीज़न है, आप देखते हैं कि 6 साल से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नहीं आई। 2 साल से टीजीटी पीजीटी भर्ती रुकी हुई है, जिसका विज्ञापन इन्होंने कब जारी कराया। 4163 पदों पर आज तक ये भर्ती ही नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं। इसीलिए युवाओं का अब बीएड से मोह भंग हो चुका है। 6 सालों से प्राथमिक भर्ती भी नहीं आ रही है, इसलिए डीएलएड का भी जो रुझान है वो गड़बड़ा रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार अभ्यर्थी गुहार कर रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, अध्यक्ष आ चुकी हैं, परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र जी आ चुके हैं, तो अब भर्तियां स्टार्ट की जाएं ताकि जो अभ्यर्थियों का मोह है इन कोर्सों से वो बना रहे और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो इतने बड़े आंदोलन के लिए उत्साहित ना हों। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।